हेलो दोस्तों, मैं रनीश नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अभी उदयपुर पक्षी अभयारण्य क्षेत्र से बेतिया के बारे में राजीव जी बेतिया के इतिहास के बारे में आप लोगों के समक्ष कुछ रखेंगे, अपनी बातें बताएंगे, जिससे बेतिया के बारे में बहुत कुछ जानने को आप सभी को मिलेगा। तो आइए हम राजीव कुमार जी अब बेतिया के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। बेतिया को पहले वीठ द्वीप कहा जाता था। बुद्धकालीन अलकप नामक गणराज्य यहाँ था। उसकी दो राजधानियाँ थीं, एक बेतिया और एक लौरिया। अजातशत्रु ने जब बुद्ध की अस्थियों का 8 भागों में बांटा तो उसमें एक भाग यहाँ के शासकों ने लिया, क्योंकि कुशीनगर जहाँ देहावसान हुआ बेतिया से महज 20 किलोमीटर दूर पर है। तो वहाँ अलकप गणराज्य ने बुद्ध की अस्थियों को लेकर और लौरिया में बौद्ध स्तूप की स्थापना की। यह बेतिया पश्चिम चंपारण जिला के अंतर्गत आता है और चंपारण जो है त्रेता युगीन साक्ष्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ रामायण कालीन बहुत सारे साक्ष्य हैं। यहाँ माँ जानकी की आश्रय स्थली है, यहाँ लव कुश का जन्म हुआ, यहाँ सीता जी दफन हुई जमीन में। तो राम के पूरे इतिहास से यह जुड़ा हुआ है। और उसके पहले भी अगर नारायणी नदी के इतिहास को अगर हम देखेंगे तो नारायण ऋषि जो है, नारायण भगवान जिनने तपस्या की और वहाँ उनके गंड स्थल से यह उनका स्वेद जो है निःसृत हुआ, जिससे इस नदी का जन्म हुआ। तो इसीलिए विष्णु के गंड स्थल से यह निकलने के कारण इसका नाम एक गंडकी भी है। और सारी भी कथाएं गंडक से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए उसे नारायणी कहते हैं। और आज भी पूरे भारत में और पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी शालिग्राम के रूप में विष्णु की पूजा करते हैं। वह शालिग्राम नारायण में ही, नारायणी नदी में ही पाया जाता है और उसे इसीलिए शालिग्राम के पाए जाने के कारण उसे शालिग्रामी भी कहा जाता है। उसका वेद में शतपथ ब्राह्मण में उसे सदानिरा कहा गया है। तो यह वन क्षेत्र रहा है और आज भी यहाँ वन है। बेतिया से हम लोग 10 किलोमीटर दूरी पे वन में ही टहल रहे हैं। उदयपुर पक्षी अभयारण्य है और इस देश की विडंबना है कि यह पक्षी विहार इतना बड़ा है और बीच में सरियामन का झील है। उसके बाद भी भरतपुर पक्षी विहार को हम शुरू से तरजीह देते रहे और उनसे ज़्यादा यह समृद्ध पक्षी अभयारण्य रहा है। फिर भी इसकी अभी सरकार ने दृष्टि डाली है, नीतीश सरकार के आने के बाद। वही स्थिति वाल्मीकि नगर अभयारण्य की है। वह आज भी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट ही है, वह आज भी नेशनल पार्क नहीं बन सका है। जबकि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा वन क्षेत्र है, 808 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ और सुंदरवन ही मात्र उससे बड़ा हुआ है, बड़ा फॉरेस्ट है। और वो जो है जिंदा फॉरेस्ट नहीं है, वो जो है उसके बाद भी इससे बहुत कम क्षेत्रों में, इससे 5 गुना कम क्षेत्रों में जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, जिसे बहुत पहले से नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है और यह आज भी नेशनल पार्क बनने के लिए तरस रहा है। यह हमारे सरकार की असंतुलित दृष्टि है और जिस कारण पूरा देश आज असंतुलन की पीड़ा से गुजर रहा है। और यह असंतुलित दृष्टि ही असंतुलित विकास और देश के विभिन्न भागों में नक्सलाइट्स और माओवादी या अन्य जो है देशद्रोह या देश के सिस्टम के विरुद्ध आवाज़ उठाने का मूल कारण